राधे राधे फ्रेंड्स, जयश्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हमारी ये मस्त चटपटी मूंग की दाल और प्याज वाली भजिया। भजिया कहें, टिकिया कहें, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देखिए क्या मस्त मजेदार बनी है। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है ना। ये है ही इतनी टेस्टी और इतनी करारी कि मुंह में पानी आना तो बनता है, और जब मुंह में पानी आएगा तो फिर बनाना भी बनता है। ये देखिए बहुत मजेदार बनी है। आप कोई भी भजिया उठा के देखिए कितनी जबरदस्त बनी है। अब चाहे आप ये किट्टी में बनाइए, चाहे हल्की फुल्की भूख में शाम को बनाइए, या फिर सुबह नाश्ते में, झटपट बनने वाली है। कोई तैयारी नहीं करनी है इसकी पहले से, बस आपने सोचा और ये फटाफट से बन गई। तो फ्रेंड्स, ऐसी इजी रेसिपी को बनाना तो बनता है ना, वो भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। और मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनेगी बहुत करारी, बहुत टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये चटपटा तो आप अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कर सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो चटपटा कम बना लीजिए, और अपने लिए बना रहे हैं तो आप जितना चटपटा खाना चाहें उतना बना सकते हैं। ये देखिए ये गर्मा गर्म हमारी भजिया। लीजिए और खाइए, और झटपट अपने घर में भी बनाइए। फैमिली या गेस्ट सबको खिलाइए, और बहुत 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 सारी तारीफ भी पाइए। चलिए देख लेते हैं कि ये झटपट टेस्टी करारी चटपटी मूंग की दाल और प्याज से ये जो बनने वाली टिकिया या भजिया हमें कैसे बनानी है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसको धोएंगे नहीं, ये मैंने गीला कपड़ा लिया है। इसी में हम इसको पहले अच्छे से ऐसे साफ कर लेंगे। इसमें जो एक वाइट वाइट सा पाउडर लगा रहता है ना, उसको हम इसमें से अच्छे से हटा देंगे इस गीले कपड़े से। ये देखिए ये मैंने सारा इसको अच्छे से बिल्कुल साफ कर लिया है। अब हम इसको दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। दरदरा आप इसको इतना ही रखना जैसे चावल का आटा होता है, बिल्कुल खड़े खड़े दानेदार नहीं पीसनी है। ये 2 बड़े प्याज जिसे मैंने ऐसे लंबाई में कट किया है, कि ये लंबाई में और पतले पतले कट किए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, ये थोड़ा दरदरा धनिया पाउडर कुटा हुआ है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च आधा छोटी चम्मच, इसको चटपटा नाश्ता बनाने के लिए आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच अजवाइन ऐसे हाथ से मल के डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच जीरा। अब जो ये हमने दाल को पीसा था, अब इसको धीरे धीरे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जब इस तरह से आप ये भजिया बनाएंगे ना, मेरी गारंटी है कि आप फिर बार बार इसी तरीके से बनाएंगे भजिया, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी और इतनी करारी बनेगी कि खाने का आपको मज़ा आ जाने वाला है। बहुत झटपट वाला काम है। हम दाल को भिगो के यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही साफ करके बस पीस के यूज़ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको खाने और बनाने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें और लाइक भी करें। फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है ना। ये नए तरीके की भजिया बनाने के लिए, बिल्कुल अलग तरह की भजिया। ये देखिए सारा डल गया है इसमें। ये अब इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। ये दाल वाली कटोरी ही है, दाल का पाउडर रखा हुआ था। और अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद ना हो तो आप हींग ऐड कर लेना। और कितने कम मसालों से हम ये जबरदस्त अपना प्याज की भजिया मूंग की दाल वाली तैयार कर रहे हैं। आपको इतना पानी डालना है इसमें कि जब हम इसको हाथ में लेके एक शेप दें तो वो इजीली शेप हम दे पाए। बस देखिए आप, बस मैं इसमें अब और पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच ये गरम ऑयल है, ये भी डाल देते हैं। इससे हमारी जो ये भजिया बनाएंगे ये बहुत जबरदस्त और बहुत करारी बनेगी। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। हरा धनिया थोड़ा ज्यादा डालना, इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मेरे पास ये रिंग है फ्रेंड्स, जो शेप देने के लिए यूज कर रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है, तो मैं इसी से मैं इसको शेप दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं बना सकते, आप इसको टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब हम इसको इसमें डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखना, और उसी पे इसको आप अच्छे से डीप फ्राई या शैलो फ्राई, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। पलट लेते हैं। ये क्या मस्त मजेदार करारे करारे सिक रहे हैं। वो तो आप जब बनाएंगे ना आपको खुद ही पता चलेगा। आप चाहे टिक्की की शेप दे दो, चाहे आप ट्रायंगल की शेप दे दो, या आप ऐसे आपके पास कोई शेपर हो तो आप उससे शेप दे दो। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको बना सकते हैं। बस आप बनाना जरूर, वो भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। ऐसे ही उलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकते रहेंगे। और है ना फ्रेंड्स, कितनी इजी रेसिपी। आपके घर के रखे बेसिक सामान से ही हमारी ये
झटपट तैयार होने वाले मजेदार प्याज की दाल वाली भजिया तैयार हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब हम इसको ऐसे भी तैयार कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई शेपर नहीं है तो बस कुछ ज्यादा नहीं, ऐसे आप इसको अपने हाथ से फैलाइए, शेप दीजिए और ये लीजिए, ये हो गया तैयार। इसलिए अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा नहीं बनाने का। ये हो गया ना तैयार, बस अपने हाथ आप गीले कर लेना। और आप चाहे पतले बनाएं चाहे मोटे, हम इसको मीडियम आंच पे सेक रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कच्चे तो रहेंगे नहीं। ये हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है और क्या मस्त कलर आया है। और देखिए कितनी करारी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने तो ये अपनी मस्त मजेदार टेस्टी करारी और चटपटी प्याज और मूंग की दाल की भजिया तैयार कर ली है। और ये देखिए क्या मस्त मजेदार बनी है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये जो मैंने शेपर से बनाई है ये वो है और ये बिना शेप की है। तो आप जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं, पर बनाना है बहाना नहीं चलेगा। चलिए अब लगाना स्टार्ट कर लेते हैं प्लेट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि ऐसी झटपट टेस्टी करारी चटपटी और बिल्कुल अलग तरह की रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत टेस्टी करारी चटपटी रेसिपी के साथ।